नाज़रीन, एक्चुअल हमें अपने पौधे को किस तरह प्रून करना चाहिए, किस तरह उसकी शाख तराशी करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। तो नाज़रीन, आपका सागवान है, पॉलूनिया है, मुआगनी है, किक्कर है, शीशम है, नीम है, कुछ भी है आपका, मैं फिर भी आपको कहूँगा आपके तने पर खड़ी हुई तमाम शाखें आपके तने को सपोर्ट करती हैं। आप शाखों से बिल्कुल नफरत ना करें। उनको तो हमने इस तरह काटना होता है कि आगे शूट ना करें, मजीद आगे शूट ना करें। आगे शूट करेंगे तो वो तने की ताकत लेंगी। ये लॉजिकल बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बात है, बड़ी अहम बात है। इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। ये आपके पौधे को इंतहाई बेहतरीन ग्रोथ फराहम करेगी। ये बात जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। जी नाज़रीन, गाहे बगाहे मैं आपको जितनी भी ज़रूरी वीडियोज़ हैं वो बना के दिखाता रहता हूँ, फॉरेस्ट के हवाले से, फ्रूट के हवाले से, और दिग्गर जो भी अच्छे अच्छे मौज़ूआत होते हैं जो आपको बताना ज़रूरी होते हैं, उन पर मैं कोशिश करता हूँ कि तफसीली वीडियो बनाऊँ और ज़रूरी बनाऊँ, तरतीब से बनाऊँ। तो मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ शाख तराशी के हवाले से कि हमने अपने महंगे जंगलात जो लगाए होते हैं उनकी शाख तराशी जो है ना वो नहीं सही कर पाते और वो जंगलात हमारे ख़राब हो जाते हैं। रिसेंटली मैंने एक 6000 सागवान के पौधों का फार्म जो है ना उसकी मालूमात ली हैं और वो सागवान के 2 साल पौधे बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर है, मतलब वो 1 साल पौधे के बराबर है। तो उनकी वजह सिर्फ यही रही है कि किसान ने क्या किया जी, जैसे कोई शाख साइड से निकलती थी किसान उसको काट देता था और वो यही चाहता है कि सिर्फ इस एक शूट के जरिए मैं इसको जो है तनावर दरख्त बना लूं और उसी से मैं प्रॉफिट ले लूं, जबकि ये मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, जितने भी पौधे हैं, दरख्त हैं, ये शाखें ना निकालने, पत्ते ना निकालना, तो ये इनका तना कैसे मोटा होगा। ये एक लॉजिकल बात है। मैं कोई ये नहीं कि ऐसी हवाई बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात है। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, बड़ी मालूमाती बातें होने जा रही है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सारी मालूमात आपके लिए फायदेमंद होगी, खास तौर पर जो भी जंगलात के किसान है, किसी भी किस्म का आपका जंगल लगा हुआ तो ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद है। तो नाजरीन, ये पॉलूनिया का पौधा तकरीबन 3 महीने का हो चुका है, तो पौने 3 महीने तैयार हुआ है माशाल्लाह जी। तो इसके मैंने पहले भी वीडियो लगाई है काफी सारी। ये तकरीबन पौने 3 महीने का पौधा और 3 महीने का हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये 4 फीट प्लस इसका कद हो चुका है, तकरीबन 5 फीट के ये करीब है। तो नाज़रीन, एक्चुअल हमें अपने पौधे को किस तरह प्रून करना चाहिए, किस तरह उसकी शाख तराशी करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी शाखें होती है जो वक्त से पहले निकल आती हैं, जो आपके तने को खराब करती हैं। इस तने को जो खराब करती हैं शाखें, वो आपने बार वक्त काटना होती हैं। कितने बड़े बड़े पत्ते हैं ये कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, ये सारे इस तने की सपोर्ट के लिए हैं। अब चंद शाखें ऐसी हैं जो निकल आई हैं बीच में और जो हमारे इस तने को खराब कर सकती हैं। जरा यहाँ से दिखाएं, करीब से दिखाएं, चंद शाखें। अब ये एक शाख है और ये शाख है, इस तरह की एक शाख परली तरफ भी है और एक शाख ये भी है। ये हमारे इस तने को कमजोर। अब हमने क्या करना है, इनको आगे नहीं बढ़ने देना, इनको आगे नहीं बढ़ने देना। 1 फीट 1.5 फीट छोड़ के हमने इनको काट देना है, हमने काट देना है और हमने इनको आगे नहीं बढ़ने देना। उसकी ये रीजन है, ये देखिए, ये मैंने दोनों शूट काट लिए। इधर से बिलाएं, दूसरी शाखें वो भी दिखाते हैं काट के। ये देखिए, ये मैंने पहले काटी हुई शाख, ये शाख मैंने पहले काटी हुई है और नई शूटिंग कर रही है। अच्छा, तो नाज़रीन, ये जो ऐसी शाखें होती हैं जो हमारे तने को खराब करें, उनको तो हमने इस तरह काटना होता है कि आगे शूट ना करें, मजीद आगे शूट ना करें। आगे शूट करेंगे तो वो तने की ताकत लेंगी। ये लॉजिकल बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बात है, बड़ी अहम बात है। इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। ये आपके पौधे को इंतहाई बेहतरीन ग्रोथ फराहम करेगी। ये बात जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। मजीद आपने क्या करना है, जो छोटी शाखें होती हैं, जो बिल्कुल नरम नरम शाखें होती है, जो असरअंदाज नहीं होती मेन शाख पर, उनको आपने नहीं काटना, उनको आपने नहीं काटना, उनको आपने सीजनली काटना है। सीजन जब आए, मौसम आए, मौसम में पतझड़ आए, तब आपने उनको काटना है और वो भी हस्बे जरूरत काटना है। मैं फिर भी आपको कहूँगा, आपके तने पर खड़ी हुई तमाम शाखें आपके तने को सपोर्ट करती हैं। आप शाखों से बिल्कुल नफरत ना करें। लोग कहते हैं कि शाख तो हो ही ना पौधे पर, शाख के बिना इतना बड़ा भारी जब फिर भी ना डाल सके इतना बड़ा पौधा बन जाए, यार ये कैसे मुमकिन है। मैं खुद हैरान होता हूँ लोगों की बातें सुन के। और कुछ लोगों ने बातें की हुई हैं तो इसलिए लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप सही जो डायमेंशन है उस तरफ आ जाएं, वो समझें, वो सीखें।
تو یہ جو شاخیں ہیں، یہ پتے ہیں، یہ سارے اس تنے کو سپورٹ کریں گے. ہاں جو ہماری اضافی شاخیں ہیں ان کو آپ نے کاٹنا ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو کاٹ کے دکھا دیا ہے. تو ناظرین آپ کا ساگوان ہے، پولونیا ہے، مہاگنی ہے، ککر ہے، شیشم ہے، نیم ہے، کچھ بھی ہے آپ کا، تو آپ یہ طریقہ فالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے جنگلات دن دگنی رات چگنی بڑھوتری کریں گے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کے جنگلات کتنی بڑھوتری کریں گے. اور دوسری بات، ہم وقت پر پانی دیں، ہلکی پھلکی کھاد خوراک. جتنے بھی فارسٹ ہیں ان کو سال میں 2-3 مرتبہ تھوڑی تھوڑی خوراک دینی چاہیے، کھاد دینی چاہیے. اور بکریوں کی جو بکریوں کا گوبر ہے وہ دینا چاہیے، بہت زبردست ہے، مونو ڈائجسٹو ہوتی ہے بکری. اور جو بھینس کا یا گائے وغیرہ کا گوبر ہوتا ہے اس کو فریش نہ دیں، وہ سڑا ہوا ہو، اس کو وہ دیں. پودوں کو گوڈی کریں، پودوں کی ہلکی پھلکی گند وغیرہ صاف کریں، ان کو یہ چیز دے دیں، یہ خوراک. تو انشاءاللہ آپ کے پودے اتنی سپیڈ سے گروتھ کریں گے. اور یہ ساتھ میں ہمارا جو ریڈ سیڈر کا پودا ماشاءاللہ اس وقت یہ 7 فٹ ہو چکا ہے جی. اس کی انشاءاللہ پھر آپ کو تفصیلی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا. ہمارے ساتھ رہے گا. ہمارے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا، اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ فراہم کرتے جائیں گے. یاد رکھے گا کسی بھی طرح کے پودے آپ کو چاہیے، فارسٹ پلانٹ چاہیے آپ کو، فروٹس پلانٹ چاہیے، یا آپ ایگری سروسز یا ایگری سیڈز لینا چاہیں، گندم کے، دھان کے، دیگر اقسام کے، پیاز کے، تو ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم پہ آپ آ جائیں، ہمیں آپ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.